वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। हमारे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है। उनका एक ही प्रश्न है, एनएएस क्या है? ये एग्ज़ाम देना क्या कंपलसरी है या फिर नहीं? इसका सिलेबस क्या होगा? इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा इस परीक्षा देने से? हमारा मन है अगर परीक्षा ना दें तो? ये क्यों ले रहे हैं परीक्षा? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और इस परीक्षा का सिलेबस क्या है, किस प्रकार से पेपर लेंगे, हमारे स्कूल वालों ने कुछ बताया नहीं। बस यही बोले हैं कि कल एनएएस का एग्ज़ाम है तो सारे बच्चे 12 बजे स्कूल पहुंच जाएं। आखिरकार क्या है एनएएस? क्यों हो रहा है एनएएस का परीक्षा? एनएएस को जो पास कर लिया क्या उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे या फिर विदेश घूमने जाने का मौका मिलेगा? आपके सभी डाउट को आउट करने वाला हूं इस एक वीडियो में। इतना ही नहीं, वीडियो के एंड में आपको यह भी बताऊंगा कि एनएएस का पेपर आपको कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा। देखिए स्टूडेंट, कल आप सभी के स्कूल में एनएएस का एग्जाम है। ये नोटिस जिला शिक्षा अधिकारी जारी करता है। सभी जिला के लिए सेम नोटिस जारी हुआ है, बस यहाँ पर नाम चेंज किया गया है। जैसे सपोज करते हैं यहाँ पर जिला शहडोल का नाम लिखा है, अगर आप नरसिंहपुर के हैं तो यहाँ पर लिखा होगा जिला नरसिंहपुर, अगर आप रीवा के हैं तो रीवा जिला लिखा होगा। ये सभी स्कूल के प्रिंसिपल साहब को भेजा गया है कि कल आपको 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक अपने एग्जाम को कंडक्ट कराना है। एनएएस का पेपर प्रिंसिपल साहब के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। जो प्राचार्य का लॉगिन आईडी है वहां पर आएगा। प्राचार्य वहां से डाउनलोड करके और प्रश्न पत्र आपको देगा और उस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। तो ये तो तुम समझ गए कि एग्जाम क्या कैसा होना है, लेकिन एनएएस है क्या? अब इस पर जरा फोकस करते हैं। देखो, नाम से स्पष्ट है एनएएस। एन का मतलब होता है नेशनल, ए का मतलब होता है अचीवमेंट, एस का मतलब होता है सर्वे। एनएएस का परीक्षा प्रत्येक 3 साल के अंतराल में कराई जाती है। ये एग्जाम वर्ष 2021 में हुआ था और फिर से 3 साल बाद मतलब 24 में हो रहा है। आपको पता है 2021 में अलग अलग कक्षा को चुना गया था। इस बार 3, 5 और 9 के बच्चों को चुना जा रहा है। कुछ नहीं है, सिंपल सा आपका परीक्षण है कि आप कितने होशियार हैं पढ़ाई में। हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे कितने होशियार हैं पढ़ाई में, इसलिए एनएएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। आप लोग के परीक्षा के बाद हमें पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की एजुकेशन स्तर कितनी है, इसलिए एनएएस का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। ना तो एनएएस का एग्ज़ाम आपको पास करने के बाद आपको पैसे मिलेंगे, ना तो विदेश घूमने जाने का मौका मिलेगा। आप पास हो परीक्षा में या तो फेल, कोई मैटर नहीं करता। आपका राज्य का स्तर पता चलेगा कि आपके राज्य के बच्चे कितने होशियार हैं। मैं आपको बता देता हूं, एनएएस का अभी एक पेपर कल है। ऐसे एनएएस के 3-4 पेपर होंगे एंड फाइनल एनएएस का पेपर 11 तारीख को होगा, जो कि 11 नवंबर वर्ष 2024 के आपके स्कूल में संपन्न कराया जाएगा। अब इसका पेपर कहाँ से आएगा? तो जो एनएएस का पेपर है, यह कल जो पेपर है वह प्रैक्टिस पेपर है। प्रैक्टिस का पेपर का मतलब होता है बच्चों को बताया जाएगा कि बेटा आपको इस प्रकार से ओएमआर सीट को भरना है, इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा, बाकी कुछ नहीं है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हमारे स्कूल के शिक्षक बोले हैं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, इन सब विषय को बहुत अच्छे से पढ़ के आना। मैं आपको बता देता हूं, आपकी किताब से इसका कोई संबंध नहीं है। ना तो किताब से कोई प्रश्न आएगा। यहाँ पर जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपका समझ परख प्रश्न रहेंगे, मतलब समझ के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप कक्षा 9वीं में हैं तो कक्षा 9वीं की किताब से ही प्रश्न आए। कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, खेल खेल के प्रश्न आएगा। आपके दिमाग का मूल्यांकन किया जाएगा कि आप कितने होशियार हैं। तो यह एक मॉक टेस्ट है, मध्य प्रदेश के सभी स्कूल में कल कंडक्ट कराया जाएगा ताकि बच्चों की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। मैं आपको दिखाता हूं, आपको एक मिलेगा ओएमआर सीट। ओएमआर सीट किस प्रकार से रहेगा वो भी मैं दिखा दूंगा। एंड मैं उम्मीद करता हूं अब आपको एनएएस के बारे में संपूर्ण जानकारी लग गई होगी। अब एक प्रश्न बच्चों के मन में होगा कि सर हम दें या ना दें।
देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो देखो यार, एनएएस का एग्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो कोई हमें लॉस है। लेकिन अगर तुम फ्री हो तो चले जाओ देने, देख के आओ कि प्रश्न में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तुमको एक आइडिया मिलेगा। तुम देख ही आओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें ना तो कोई डांटेगा, ना तो कोई मारेगा, ना तो तुम्हारी एग्ज़ाम में इसका नंबर जुड़ेगा। आराम से जाओ, तुम देख के आओ पेपर कैसा आ रहा है, और बढ़िया हंसते खेलते जाओ, और बढ़िया से जैसे जैसे पढ़ना, और जो तुमको समझ में आए उस उत्तर पे टिक करके चले आना। क्योंकि यह एक मॉक टेस्ट है, फाइनल एग्ज़ाम होगा 11 नवंबर को। अब एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, जो 11 नवंबर को पेपर होगा ना, वो अभी नहीं पता है कि उस लिस्ट में आपके स्कूल का नाम होगा या नहीं। ये पता चलेगा आपको 5 या 7 नवंबर को कि आपके स्कूल का नाम आया लिस्ट में या नहीं। जिस स्कूल का नाम आया होगा वही बच्चे एग्ज़ाम को देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो इस प्रकार से रहेगा आपका पेपर। अब थोड़ी मैं बात कर लेता हूँ कि कल का पेपर कैसे रहेगा और किस प्रकार से कॉपी में लिखना है। देखो, कक्षा 9वीं के अगर तुम हो तो टोटल 5 विषय तुम्हारे पेपर में पूछा जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर संस्कृत विषय वस्तु को छोड़ा गया है। सभी विषय से 20-20 प्रश्न रहेंगे, टोटल 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। और सभी प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे पूछा कि लोहे में जंग लगना क्या है, और 4 ऑप्शन देगा, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको जो भी पता होगा एक में टिक करना है बस। इस प्रकार से रहेगा एनएएस का पेपर। अब टिक कहाँ करना है, तो इसके लिए मिलेगा आपको ओएमआर सीट। ओएमआर सीट क्या होता है वो मैं अभी दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में। एंड मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आप इसका प्रश्न पत्र कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो देखो, प्रश्न पत्र का आइडिया मुझे है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस तुम चाहते हो कि आप दे दीजिए सर, अगर आपके पास हो तो हम देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हाँ मैं दे सकता हूँ। सिंपल सा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको टच करो। अभी अपडेट नहीं किया गया है, जैसे ही वीडियो एंड होता है अपडेट कर दिया जाएगा क्वेश्चन को। उससे क्वेश्चन को देख लो, आपको एक मोटा माटी स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। कुछ प्रश्न ऐसे भी रहेंगे कि कुछ चित्र बना रहेगा, कुछ चित्र बना रहेगा और चित्र के से संबंधित प्रश्न पूछेगा और उसके ऑप्शन देंगे, तो वहां पर आपको बताना है कि अच्छा इसका उत्तर ये होगा। जो भी हो, चित्र को देखो, प्रश्न पूछेगा, उसका उत्तर देना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो अपलोड होने के 2 घंटे बाद देख रहे हो, तो समझो कि आपके क्वेश्चंस को वेबसाइट में डाल दिया गया है, जाइए जा करके देखिए। तो इस प्रकार से रहेगा एनएएस का पेपर। बिल्कुल समझ आधारित प्रश्न है, ना तो आपको किताब से पढ़ना है, ना तो कहीं से पढ़ना है, ना तो रटना है कि अरे बैठ गए पूरा किताब पढ़ने। नहीं पूछेगा तुम्हारे किताब से प्रश्न, एक भी प्रश्न नहीं आएगा, सारे प्रश्न तुम्हारे दिमाग के खेल से संबंधित आएगा। अब आइए हम आपको दिखा देते हैं कि एनएएस का कॉपी किस प्रकार से आपको मिलेगा, उसको देख लीजिए और बेहतर तैयारी करिए। तो देखिए, ये रहा आपके सामने ओएमआर सीट। इस प्रकार से आपको ओएमआर सीट दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप अपने स्कूल का कोड भरेंगे, स्कूल का जो भी कोड होगा वो भरेंगे, और कब एग्ज़ाम हो रहा है ये भरना है। यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। ये 2021 का ओएमआर सीट है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर और भी डेटा फिल करेंगे, जैसे आपका आधार नंबर क्या है। अभी इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि जो 11 नवंबर को एग्ज़ाम होगा उसमें भरना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भरेंगे, आप यहाँ पर अपनी आईडी लिखेंगे, यहाँ पर आपका ग्रुप वगैरह क्या है, एसटी, एससी, ओबीसी जो भी हैं वो भरेंगे, ठीक है। इसके बाद आप भरेंगे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे कोई विकलांग है, किसी को आँख में कम दिखता है, तो जो भी समस्या होगा वो यहाँ पर भरेंगे डिटेल्स पूरा, ठीक है। आप किस सेक्शन में पढ़ाई करते हैं और किस साल आप नेशनल अचीवमेंट सर्वे के एग्ज़ाम को दे रहे हैं, और आपका मीडियम क्या है, हिंदी है कि अंग्रेजी, जो भी है वो यहाँ पर लिखेंगे। एंड इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से और ऑप्शन पूछेगा कि आप सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं, प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी हैं, आप लड़का हैं लड़की हैं, टेस्ट का फॉर्म नंबर क्या मिला है तुमको, ये सब तुमको भरना पड़ेगा। और इसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि चलो भैया अब हिंदी का जो तुमसे बनता है उसमें टिक करो, अंग्रेजी का जो बनता है उसमें टिक करो। तो कुछ इस प्रकार से ओएमआर सीट रहेगा, देख लीजिए। यहाँ पर 60 प्रश्न का ओएमआर सीट है, क्योंकि 2021 में 60 प्रश्न देखने को मिला था, लेकिन इस बार आपके लिए 100 प्रश्न कर दिया गया है। तो देखो, इस प्रकार से क्वेश्चंस रहेंगे, एक प्रश्न उसके 4 ऑप्शन।
सपोज करो कि जैसे मैं बोला कि लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। ऑप्शन रहेगा भौतिक, रासायनिक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर इसका आंसर आपका रासायनिक परिवर्तन है तो 2 नंबर पे मैंने रासायनिक परिवर्तन बोला, तो सिंपल सा 2 नंबर में आपको काला करना है बस। अच्छा, पेन कौन सा यूज करेंगे? केवल काला और नीले कलर का ही पेन यूज करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो इसे सिंपल सा गोला कर दो, गोला इससे बड़ा ना हो ना तो इससे छोटा, इस प्रकार से गोला कर दो और अपने कॉपी को जमा कर दो। तुम्हारे स्कूल के शिक्षक तुम्हारे कॉपी को जांचेंगे, तुम्हारा नंबर बता सकते हैं अगर उनको बताना है तो, नहीं बताना तो नहीं बताएंगे कि तुमने कितना नंबर पाया, और एग्जाम देकर के चुपचाप चले आओ, बात खत्म। इस प्रकार से रहेगा तुम्हारे NAS का पेपर। मैं उम्मीद करता हूं तुम अपने पेपर को अच्छे से समझ गए होगे। अब जाइए अपने प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो गेन करता हूं एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। इस मैसेज को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि प्रश्न पत्र का मैं वीडियोस बना दूं तो कमेंट सेक्शन में जितने ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे तो जल्द ही वीडियोस आपके अपने मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। एंड करता हूं एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।